હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મયુરી દિસ સાઇડ. તમને બધાને ખબર છે કે હું ડિજિટલી વુમન્સ માટેના એમ્પાવરમેન્ટ 7 days 7 વુમન્સની સિરીઝ કરવા આવી છું. તો આજે હું આવી છું ભાવનાજીને મળવા માટે, જે યોગા એક્સપર્ટ છે અને ગુજરાતમાં અને ઇવન એમની પાસે ઇન્ટરનેશનલ પણ બહુ જ બધા સ્ટુડન્ટ છે. સો ચાલો આજે આપણે ભાવનાબેનની સ્ટોરીને કવર કરીએ. સો આજે અમે આવ્યા છે 7 daysની સિરીઝની અંદર ભાવના ગુપ્તાજીને મળવા, જે યોગા ઇન્સ્ટ્રક્ટર છે અને યોગાની અંદર એમને બહુ જ ડીપ લેવલની અંદર એમનું સ્ટડી પણ કરેલું છે, એમના સર્ટિફિકેશન બી છે અને ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર ટ્રેનિંગ પણ આપે છે અને ક્લાસીસ પણ કરાવી રહ્યા છે. સો ચલો આપણે એમના વિશે જાણીએ, એમની જર્ની કે યોગા એમની લાઈફમાં કેવી રીતે આવ્યું અને એ યોगा इंस्ट्रक्टर કેવી રીતના બને, આખી જર્नी એમના સામે સાંભળીએ. हाय मयूरी, थैंक यू वेरी मच। योग सीखने का इंस्पिरेशन, योग के बारे में नॉलेज शायद बहुत लेट आया, पर ऐसा था कि जब मैं किसी को देखती थी तो हर कोई ना हाउस वाइफ के अलावा कुछ और थी, हर कोई एक दूसरा रोल भी प्ले कर रहा था। तो मुझे लग रहा था कि मैं सिर्फ हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करना चाहती थी। अगर सच बात तो ये है, फिटनेस फ्रीक मैं थी हमेशा से, मतलब जॉगिंग करना, स्विमिंग करना, वो सब मेरी आदत में थी, वो थी। लेकिन मुझे योगा के बारे में नहीं पता था। मेरी एक फ्रेंड मुझे लेकर गई एक क्लास के लिए, लेकिन वहां पे भी हम लोग मस्ती ही करते थे, पर मैं बहुत अच्छी थी। मतलब योग आसनास की बात करें, सिर्फ आसन की बात करें तो मैं आसन में बहुत अच्छी थी, बिकॉज मैं बहुत फ्लेक्सिबल थी। तो मैं इस क्लास में सबसे अच्छा करती थी, तो मतलब बहुत टीचर बहुत खुश रहते थे मुझसे। मेरा एक फ्रेंड था, एक्चुअली वही रीजन है इस योग में आने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा उसे कहती थी यार मुझे कुछ करना है, मुझे शुरू करना है कुछ, लेकिन हो नहीं रहा है। इसके पहले भी मैंने 2-3 प्रोफेशन ट्राई किया, जैसे मैं वेबसाइट डिजाइनिंग करती थी, मैंने आई टेक ट्यूशन एट माई होम। सो मैंने कुछ ना कुछ चीजें तो की है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट मैं योग में ही आई। तो योग में आने का संजोग ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मुझे कुछ करना है, तो उसने कहा कि चल तू योग टीचर ही बन जा। मेरी खुद की एक जगह ही, मैंने सोचा कि चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि योग टीचर एक्चुअली क्या होता है। मुझे लगता था कि फिटनेस आपके जो प्रोफेशनल होते हैं उसी वही योग टीचर हैं। સો ભાવનાજી, ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓફ યોગા મતલબ યોગા શું છે આપણી લાઈફમાં, યોગાનું શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને ખરેખર લોકો યોગાને ક્યારથી સિરિયસ લેવાના છે? देखिए बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं समझ है कि जिम क्या है, योग क्या है। वो एक फिटनेस वर्कआउट को ही वो योग समझते हैं। बिकॉज जैसे क्या है कि एक फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, तो एक आदमी सिर्फ फैमिली नहीं है। जब तक वहां कुछ नंबर ऑफ पर्सन नहीं मिलते, वो फैमिली होता है। वैसे योग भी वैसे ही है, जब तक आपकी मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग और फिजिकल हीलिंग तीनों पे अगर काम नहीं हो रहा तो वो योग नहीं है। ठीक है, योग में हम सीखते हैं अष्टांगा, जिसके 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आप अगर इन सारे स्टेप्स में जाते हैं और इनको सीखते हैं तो वो योग होता है, ना कि सिर्फ फिजिकल वेलनेस पे आप जो काम करते हैं वो योग होता है। तो पहले लोगों को तो ये समझना है कि योग है क्या। आप जो कर रहे हैं वो आसन है, आप आसन प्रैक्टिशनर है, योग प्रैक्टिशनर नहीं है। योगा तो लाइफस्टाइल है, पहले वो समझना है। पर खैर, ना इतनी लोगों के पास टाइम है और ना लोग इतना समझने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमारा भी वही है कि ठीक है, जैसी हवा हम वैसे चलते हैं। और जहां तक आपने कहा कि अवेयरनेस कब से आया, तो कोविड के बाद ज्यादा लोगों को ये एहसास हुआ कि ना जीवन की वैल्यू क्या है, और श्वासों की वैल्यू उन्हें समझ में आई कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम जैसी भी कोई चीज होती है। उनको लग रहा था आज तक ना कि मसल्स, फिजिकल शेप ही एक मैटर करता है, पर उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि इम्यूनिटी क्या होती है, ब्रेथ वर्क क्या है, किस तरह से इंटरनली आपको स्ट्रांग होना है। तो वो समझ कोविड के बाद आया, तो मुझे लगता है वो अवेयरनेस भी कोविड के बाद ज्यादा फैला है। સો લાઈક યોગાનો મતલબ એવો થાય છે, બધાને એવું જ લાગે છે કે યોગા એટલે પહાડ પર જવાનું, સનરાઈઝ થતો હોય અને અર્લી મોર્નિંગ 4 o'clock ની અંદર જે કરે એને જ યોગા કહેવાય. જ્યાં સુધી બધાને ખબર છે, બધાને આ જ પિક્ચર દેખાતું હોય છે અને જે લોકો ઘરે મેટ પર કરતા હોય છે એ લોકો એક્સરસાઇઝ કહેતા હોય છે. તો આ બંનેની અંદર મેઇન ડિફરન્સ શું છે? ओके, डिफरेंस ये है कि योगा में अगर जब तक आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, अगर यहाँ चारों जगह कुछ काम हो रहा है, तब आप समझिए कि आप योग कर रहे हैं। सिर्फ आपका फिजिकल शेप, आप मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, आपकी पेट दर्द ठीक हो रही है, शाम हाउ आपका बैक पेन ठीक हो रहा है या कुछ, तो ये सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी है। आप अपने व्यवहार में अगर बदलाव नहीं देख रहे हैं, आपने सोचने समझने में, नजरिए में अगर फर्क नहीं हो रहा, आपका समाज की तरफ जो जिम्मेदारी है अगर उसमें कोई फर्क नहीं, तो इसका मतलब सिर्फ आप एक फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, वो योग नहीं है। अगर आप होलिस्टिकली इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं तो ये फर्क है दोनों में। તો તમારી કઈ કઈ ટાઈપના યોગા તમે શીખવાડો છો અને એક્ઝેક્ટલી તમારી સર્વિસીસ કઈ કઈ છે, જેથી લોકોને તમને કનેક્ટ કરવું હોય તો કેવી રીતના કરી શકે? ओके,
योग में तो वैसे बहुत सारा है, जैसे हम अष्टांग योग बेसिकली सिखाते हैं, हठा भी हम सिखाते हैं, विनाशय भी सिखाते हैं, पर हम लोगों के रिक्वायरमेंट पे। अभी जैसे मैंने प्री नेटल पोस्ट नेटल भी मैं 6 साल से कर रही हूँ, और वो भी ऑनलाइन। कोविड के बाद मैंने अपना प्री नेटल क्लास शुरू किया, जो प्रेगनेंसी योग की बात कहें तो वो कुछ 2 साल से मैं फर्टिलिटी योग भी लोगों को सिखा रही हूँ। मैंने थेरेपी योग भी सिखाया है, और वो भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लाइक जिससे किसी को क्रॉनिक डिजीज हो, लाइक हाइपर टेंशन रहता है, या डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है, अल्जाइमर की प्रॉब्लम होती है, या फिर पैरालिसिस है, वैसे लोगों को भी हम योग के थ्रू अच्छा कर रहे हैं, और वो लोग भी हमारे पास योग के लिए आते हैं। 10 साल हो गए मुझे ये सर्विसेज स्टार्ट की हुई, लाइक 2014 से मैंने अपनी जर्नी शुरू किया, टिल नाउ आई एम डूइंग लाइक दूसरी दूसरी और चीजें ऐड हो रही है, जिसमें एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग अब शुरू हो गई है कुछ 4-5 साल से। कोविड के बाद से हमने ऑनलाइन शुरू कर दिए, तो ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विसेज तो हमारी है ही। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि हम लोग वेट मैनेजमेंट पे काम करते हैं, बिगनर्स के लिए अलग योग है, ग्रुप क्लास अलग है, प्री नेटल पोस्ट नेटल होता है हमारा क्लास, थेरेपी क्लास होता है, इनफैक्ट काउंसलिंग भी होता है। तो ऐसी सारी सर्विसेज अवेलेबल है हमारे यहाँ पे, मतलब मैं अब सिखाती हूँ लोगों को। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा फोन नंबर है, इट्स 9909610432। आप मेरा ये इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप ઇન્ટરેસ્ટેડ હે તો। સો થેન્ક યુ સો મચ ભાવનાજી. લાઈક એવું હતું ને કે બધા લોકો ખાવાનું જ વધારે આવતું હતું, યોગા ઓછા થઈ ગયા હતા. એના માટે અમે લોકો અમારી 7 સિરીઝની અંદર તમને કમ્પલસરી મોડ પર એડ કર્યા કે યોગાનો થેન્ક યુ, ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે. તો થેન્ક યુ સો મચ ફોર શેરિંગ યોર થોટફુલ ઇનસાઇટ્સ. थैंक यू मैया, थैंक यू वेरी मच। मैं एक लास्ट टिप देना चाहूंगी एज अ योगा कंसल्टेंट। लाइक कुछ भी करें, मुझे लगता है ना कि अगर आपके पास बहुत टाइम नहीं है, तो हम ऐसे छोटे छोटे सीरीज भी बनाते हैं जिसमें 5 मिनट में आप अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक आप थोड़ा सा वार्म अप कर लें, ब्रेथ वर्क कर ले 2 मिनट का, और 2-4 मिनट शवासन कर ले, यानी यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। और देखिए जैसे कैसा है कि योग हमारी पुरानी संस्कृति है, तो हमेशा यूं ही नहीं कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, तो वैल्यू रखें। ओल्ड इज गोल्ड हम सब जानते हैं कि हर सेंस में आज तक काम करता है। तो अपनी संस्कृति में जाएं, योग करें, योग की प्रैक्टिस करें, और उसके फायदे तो मतलब अब जब बाहर के लोग इसको अपना रहे हैं और वो लोग इसके बेनिफिट ले रहे हैं, तो अगर हम इसके बेनिफिट नहीं ले तो मतलब है कि हम फिर हम मतलब हमारी बुद्धि दर्शाती है कि हम क्या ही कर रहे हैं। तो बिल्कुल योग करें, और बहुत बहुत ही अच्छी चीज है। लाइफ में हर जगह आप इसका बदलाव देखेंगे योग करने से। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच. मच।